अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कल के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कल हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। एलसीएम लेके जो फ्रैक्शन में क्वेश्चंस थे उनको हमने एलसीएम लिया, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको मैंने प्रैक्टिस के तौर पे दिए थे। और आज जो मैंने आपको करवाना है वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और टॉपिक इसमें आज हमने करना है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं और उसको फाइंड करने के 2 मेथड हैं। टू फाइंड अ सोल्यूशन सेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। एक तो है फैक्टराइजेशन का और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और आज के टॉपिक में जो हमने करना है वो है सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन, कि इसको हमने फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन सेट कैसे निकालने हैं। तो इसमें है इन दिस मेथड राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी जब अगर आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में होंगे तो सबसे पहले आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। उसके बाद इफ़ 2 नंबर्स r एंड s कैन बी फाउंड बाय इक्वेशन 1, यानी r और s इसमें क्या है कि जो भी आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज होंगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें r और s 2 ऐसी वैल्यूज हैं। आपने टेबल पढ़ना है, 2 डिजिट्स 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं, कैन बी फाउंड फॉर इक्वेशन 1, इसमें से हमने फाइंड करना है। देन सच दैट r प्लस s, वो r प्लस s अगर उनको प्लस करें तो वो b क्या है, यहाँ पे b क्या है, हमारा कोफिशेंट है, यानी इस x का कोफिशेंट है। आपने जो भी टेबल पढ़ना है वो आपने अगर उनको प्लस करें तो आपके पास वो b की ये वैल्यू बननी चाहिए। ठीक है, तो r प्लस एस इज इक्वल टू बी एंड आर एस। और अगर उन 2 वैल्यूज़ को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास ए सी के इक्वल आना चाहिए। अब ए और सी क्या है, ए है आपके पास x² के कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू होगी आपने इस ए और सी को, सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है कि ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास वो वैल्यू जो होगी आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा टेबल ऐसा पढ़ना है कि जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी आर और एस जो 2 डिजिट्स आप ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर जो है वो ए सी के इक्वल आ रहा हो। और वही ए सी जो है ए सी के इक्वल और वही आर और एस जो है अगर हम उनको प्लस करें, या यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस का साइन आता है तो प्लस या माइनस करें तो वो हमारे पास बी की वैल्यू बननी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है देन ax² प्लस bx प्लस c कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। तो इस तरह हम इसके 2 लीनियर फैक्टर्स बना लेंगे। और प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाएगी कि हमने इसको फैक्टराइज कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसका मेथड क्या है। इसका फर्स्ट पार्ट है x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात यह है कि आपने देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, कि कुछ वैल्यूज इसकी राइट साइड पे तो नहीं। अगर राइट साइड पे हैं तो फिर आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। x² माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब जैसे कि उसमें कहा था कि अगर आपके पास यहाँ पे इसका x² का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे आपके c की वैल्यू है माइनस 20, तो अगर आप इन 2 वैल्यूज़ को यानी a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें मीन्स 1 AC 1 मल्टीप्लाई माइनस 20। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है माइनस 20। अब इसका मतलब है AC की वैल्यू आपके पास है माइनस 20। अब आपने R और S की ऐसी वैल्यू लेनी है कि उसका आंसर भी आपके पास माइनस 20 आए। तो R और S हमने लेना है, आपने टेबल पढ़ना है कि 20 किस तरह 20 आ जाता है, 10 टू द 20
इसमें से अगर हम ये वैल्यू जो है अगर इसके साथ माइनस रखते हैं तो -10 + 2 अगर करते हैं तो ये -8 आता है। इट मीन्स आपका ये जो फैक्टर है ये तो नहीं बनेगा। हमें यहाँ पे आपका जो दूसरा स्टेप था वो था कि r + s जो है वो आपके पास b की वैल्यू बननी चाहिए, और यहाँ पे b की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू आपके पास -1 बननी चाहिए, और यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करते हैं तो -8 बनती है। इट मीन्स ये फैक्टर आपका ठीक नहीं है। फिर आप दोबारा देखेंगे कि 20 और किससे आता है, 5 4 20। आपने ये देखा, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपके पास यहाँ पे माइनस का 20 है तो साइन यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है b की वैल्यू वो आपकी है -1। तो अब -1 हम 5 के साथ लगाएं या 4 के साथ लगाएं, तो ज़ाहिर अगर आप 4 के साथ लगाते हो 5 -4 करते हो तो आपका प्लस का 1 आएगा, तो b की वैल्यू प्लस की 1 होगी, जो कि यहाँ पे फैक्टर में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x के साथ b की वैल्यू है आपकी -1। तो इट मीन्स आपने 4 के साथ माइनस नहीं लगाना, बल्कि माइनस जो है वो 5 के साथ लगाएंगे और ये प्लस के साथ लगाएंगे। इस तरह आपके पास ये -1 हो जाएगी। तो ये फैक्टर आपके पास बनेगा कि -5 × 4 करेंगे तो -20, और -5 + 4 करते हैं तो -1 बनता है। तो इट मीन्स ये फैक्टर जो है वो आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे, -5 और 4, और जो वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ होगा वही वेरिएबल हम इन वैल्यूज़ के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका x यूज़ हो रहा है तो आप इनके साथ x लगा देंगे। पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो होगी वो वही रहेंगे, सिर्फ आपने b की जगह पे इस एक वैल्यू की जगह पे दो वैल्यूज़ यानी दो फैक्टर्स बना लेंगे। x², इस -b की जो वैल्यू 1 है उसकी जगह पे आपने ये दो वैल्यूज़ लिख देंगे, -5x + 4x, उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू भी -20 अच्छी जाएगी। इस तरह आपके पास 1 2 3 तीन वैल्यूज़ थी, और जब आपने इसके फैक्टर आपने इसको मल्टीप्लाई करके आपने फैक्टर निकाले तो आपके पास ये दो फैक्टर बने। इट मीन -5x में से +4x निकालते हैं तो आपके पास -x निकल आता है। तो इसके बाद आपने इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग में क्या है कि ये जो दो वैल्यूज़ और ये इधर से सेकंड जो दो वैल्यूज़ हैं इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है। x -5 + 4 कॉमन, ये x, अब ये प्लस है, प्लस माइनस -4 का टेबल पढ़े, 20 है, 4 5 20। अब आप देखें कि ये इस तरह के फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास में भी की, 9th में भी की। x -5 इसमें भी है, ये आपके पास एक टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है। तो इनमें से आपके पास कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, x -5 कॉमन लेंगे और x यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे +4 = 0। इस तरह आपके पास दो लीनियर फैक्टर मिल गए आपको। तो अब ये दोनों वैल्यू जो है इसको आपने सेपरेट x -5 = 0 करेंगे और x +4 = 0 करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि अगर आपके पास इक्वेशंस के एक साइड पे अगर माइनस की वैल्यू जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -5 जो है वो दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगी और इधर x = -4। तो इसको सोल्यूशन सेट में लिखना होगा आपने। तो सोल्यूशन सेट आ गया -5 और -4। इज इट क्लियर? इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है 3y²। y × y - 5। सबसे पहले तो आपने ये देखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है।
तो करने के लिए पहले तो आप इसके y जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सिंपल पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y और y इंटू वाई, वाई स्क्र माइनस वाई को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5y। अब आप ये सारी वैल्यू जो आपकी राइट साइड पे इसको आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। 3y स्क्र माइनस वाई स्क्र और ये इधर आके प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये भी वाई स्क्र की वैल्यू, ये भी वाई स्क्र की, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 1 है। 3 में से 1 माइनस किया, 2y स्क्र प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? y कॉमन आ रहा है, वेरिएबल आपका y यूज हो रहा है, y कॉमन, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 के इक्वल और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू जो है 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो सेकंड वैल्यू आपके पास माइनस 5/2 आ गई। तो इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे 0 और माइनस 5/2। इस तरह आपका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। थर्ड जो है वो देख लें, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो ज़ाहिर सी बात है राइट साइड पे आपका 17x स्क्वायर है, तो आपने इसको जब सॉल्व करना है तो आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। थर्ड पार्ट ये सिर्फ आपने खुद करना है, इसको सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। ये वैल्यू इधर आएगी या इस वैल्यू को अगर इधर ले जाते हैं तो ये आपके पास हो जाएगी 17x स्क्वायर माइनस इधर जाके ये प्लस का 32 हो जाएगा और इधर आके माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल होती है, तो आपने पहले ये लिख लिया और ये दोनों वैल्यू जब इधर आएंगी, ये मैंने इसलिए इसको शिफ्ट किया इधर किया क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 17 है। आप इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो माइनस की वैल्यू जाएगी, यानी आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि माइनस 17x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये 17x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 32x इज इक्वल टू 0 ये इस तरह जाएगी। ये माइनस उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास वही चीज़ बनेगी। ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने 17 और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा फिर आपने वो टेबल पढ़ना है कि आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और अगर आप उसको प्लस या माइनस करें तो आपका 32 है। 17 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 68। तो अब आपके पास माइनस 60 आपने ऐसा टेबल वैल्यू ढूंढनी है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें आर और एस की वैल्यू को तो माइनस 68 है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करो तो वो आपके पास प्लस का 32 आए। तो ये आपने खुद करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखें इसका फोर्थ पार्ट, उसमें भी आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और उसके बाद इसके फैक्टर बना के इसको सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट में आए, फिफ्थ पार्ट में आपका है, इसमें से एक पार्ट मैं आपको और करवा देती हूँ। फिफ्थ पार्ट है इसका, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सबसे पहले जैसे कल मैंने आपको करवाया था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ज़रूरी होता है। पहले आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 आपका एलसीएम आ जाएगा। x प्लस 1 को आपने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस x को आपने x से मल्टीप्लाई किया और 25 ओवर 12 आ गया। उसके बाद इसको किया तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और इसको किया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से फिर उसके बाद आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना है। ट्वेल्व को करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 25 को करेंगे x स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई। तो 12 टू 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 को 1 से गए 12 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25x। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने ये सारी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दें, या इसको इधर, अगर यहाँ पे 25x स्क्वायर है तो आप ये सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर 0 रह जाएगा। तो ये वैल्यू इधर आ जाएंगे 25x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर की वैल्यू इधर आके माइनस 24x स्क्वायर हो गई। ये प्लस 25x है, ये इधर आके माइनस 24x हो गई, और ये माइनस 12 हो गया। तो जाहिर सी बात है ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल करनी है, तो ये आप दूसरी साइड पे कर दोगे। तो ये वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लें। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 हम लिखते नहीं अलजेब्रा में, एक्स स्क्वायर और प्लस 25 एक्स है यहाँ पे। तो 25x में से 24 माइनस किया तो प्लस का x हो गया और माइनस 12। तो इस तरह आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आपने वही मेथड करना है कि माइनस 12 को 1 से किया तो माइनस 12, यानी 1 मल्टीप्लाई माइनस 12 करने से आपके पास माइनस 12 आ गया। आपने टेबल ऐसा लेना है कि जिसमें मल्टीप्लाई करने से r और s की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 आए, यानी RS इज इक्वल टू AC आना चाहिए। AC मीन्स माइनस 12। ये आपके पास माइनस 12 जो है वो AC की मल्टीप्लिकेशन है। अब आप देखें यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। तो अब आप देखें आपके पास कौन सा ऐसा टेबल है जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 आए और उसको सॉल्व करें तो प्लस का 1, 4 3 दा 12। अगर हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो ये माइनस का 12 हो गया, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। तो इट मीन्स ये आपके पास r प्लस s जो होगा वो b के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास फैक्टर बने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लें, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस, इस दोनों में माइनस कॉमन आ गया, 3 कॉमन आया, x माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 दा 12 इज इक्वल टू 0। अब इनमें क्या चीज़ कॉमन आ गई, x प्लस 4, यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस 3। दो फैक्टर बने हैं लीनियर फैक्टर, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 और x इज इक्वल टू 3। ये दो फैक्टर बने, इनको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, -4 और 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और इसका जो 6 पार्ट है वो आपका होमवर्क होगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होगा। कल जो मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए थे उसमें आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैल्यूज़ आई थी, जिनमें से प्योर की एक वैल्यू नहीं थी, जिसको मैं आपको दोबारा से यहाँ पे करवा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखें। x प्लस 4 x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने एलसीएम लिया x माइनस 2 और x प्लस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना था x से, और माइनस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से, प्लस जाहिर सी बात है 4 के साथ नीचे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है
तो +4 को आपने x से भी मल्टीप्लाई करना है और x माइनस 2 से भी करना है, और इज 0। x को x से किया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन है। इसको पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 2x, और इसको इससे किया माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 टू 4 प्लस 4x और x स्क्वायर और माइनस 4 टू द 8x। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है राइट साइड पे, तो इसमें ये वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास 0 हो जाएगी। और इनको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, ये इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होने से 0 हो गई। अब इसके आगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4, उसके बाद ये रिमेनिंग जो है वो वैसे 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, ये आपस में कटिंग हो गई। और यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या रह गई, 4x और ये 4x 8x और माइनस 8x और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 8x है, प्लस का 8x कटिंग हो गई, और यहाँ पे आ गई आपके पास वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें 4 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 दूर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 4, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी कर लेंगे, जिसमें आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिफरेंस का भी पता चल गया। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क होगा, जो आपने प्रैक्टिस इसकी 2 to 3 टाइम्स करनी है।